नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। भारत सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाविया के तहत मध्य प्रदेश ने पहले चरण के पहले राउंड में 11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव भेजे हैं। खास बात यह है कि प्रस्तावों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इन प्रस्तावित पार्कों का कुल क्षेत्रफल 9,000 एकड़ से ज्यादा है। भाव्य का उद्देश्य देश भर में निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। इन पार्कों में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। इन 11 परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल 9,000 एकड़ से अधिक है। खासतौर पर धार का भैसोला औद्योगिक पार्क टेक्सटाइल पार्क के रूप में प्रस्तावित है। इसे धार स्थित भारत के बड़े पीएम मित्रा पार्क के विस्तार के तौर पर विकसित करने की योजना है, जहां टेक्सटाइल सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस भाविया से कितना विस्तार होगा मध्य प्रदेश का, और जो विकास की गति मध्य प्रदेश में है, इसमें कितनी और गति होगी, इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं एमपी कांग्रेस प्रवक्ता सीताराम पौया जी, एमपी बीजेपी प्रवक्ता निशांत बिसेन जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा सर। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले निशांत जी, देखिए, जिस तरह से लगातार मोहन सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई इन्वेस्टमेंट मीट कर चुकी है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट भी होने वाला है, और अब इस भाविया योजना के तहत 11 पार्कों का प्रस्ताव भेजा गया है, और इस मामले में, प्रस्ताव के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं ये एक दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार, मोहन यादव के नेतृत्व में किस तरह से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो योजना के तहत इस योजना में प्रस्ताव भेजे गए, कितने प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएंगे, और इस योजना के तहत क्या क्या कुछ सुविधा यहां पर मिलने वाली, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे जो युवा इस डिबेट को देख रहे होंगे वो जरूर जानना चाहेंगे इस योजना को उनको कितना फायदा मिलने वाला है अगर ये प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो। बिल्कुल भागीरथ जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट रेडी इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हम्म। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जब 2023 में उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद से ही उनका विजन बिल्कुल क्लियर रहा है। हम्म। वो मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर आगे ले जाना चाहते थे। यही वजह है कि उद्योग वर्ष के रूप में एक नई परिपाटी की शुरुआत की गई। चाहे वो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो या फिर उद्योगों को अपने अपने तरीके से आमंत्रित करने के प्रयास हों, हम्म। इसके नतीजे हमें दिखने लगे। और हुआ ये कि अब मध्य प्रदेश उस जगह पर आ गया है जहां डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर हम विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं की बात कर रहे हम्म। हैं। और आपने अभी जिस भाव्या योजना की बात की, भारत औद्योगिक विकास योजना, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और मध्य प्रदेश की भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो, हम्म। इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर दिया है। पहले की अगर हम बात करें तो हम देखते थे कि मध्य प्रदेश जब बीमारू राज्य हुआ करता था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास कोई नीति नहीं थी, हमारे पास कोई विजन नहीं था, हमारे हम्म। पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर हम निवेशकों को आमंत्रित कर सकते थे। लेकिन एक इच्छा शक्ति वाली सरकार ने लगातार माहौल क्रिएट किया, इकोसिस्टम बनाया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में निवेशक आने के लिए अब इच्छुक दिखाई दे रहे हम्म। हैं। हम सिर्फ उन्हें जमीन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सड़कें, बिजली, पानी, ड्रेनेज, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, दूसरी एमिनिटीज जो हैं वो सभी कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है, एक जो सरकारी प्रक्रिया होती है किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए, तो उसके जो चक्कर काटने होते हैं हम्म। उसमें कई बार निवेशक हतोत्साहित हो जाते हैं। तो वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस दिशा में बहुत सकारात्मक प्रयास हुए और सिंगल विंडो सिस्टम चालू हुआ है। यानी आपको सिर्फ मध्य प्रदेश में आना है, इसके बाद सारे काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। यही वजह है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट देख रहे हैं, चाहे वो पार्क्स के रूप में हो, चाहे हम्म। पीएम मित्र का जो आपने जिक्र किया उसके जरिए हो। हम बहुत ही सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं भागीरथ जी। बिल्कुल, और सिंगल विंडो के तहत बहुत सारी सुविधाएं तो मिल ही रही हैं, और अब जमीन पर भी ये सुविधाएं उतर रही हैं, और इस 11 प्रस्ताव से प्रदेश का विकास और होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सीताराम पौया जी, आप कैसे देखते हैं जो प्रस्तावों की सूची है, उन प्रस्तावों की सूची में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश की तरफ से
11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव भेजे गए हैं भव्य योजना में। कैसे देखते हैं आप इन प्रस्तावों को? सीताराम जी, शायद मुझे लगता है कि आपने सिस्टम वहां से बाय मिस्टेक म्यूट हो गया, उसको आप अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। नहीं, आपकी आवाज अभी भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, सीताराम जी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। रमेश शर्मा सर, आप कैसे देखते हैं इन प्रस्तावों को? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हमने रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट देखा, देश पर आधारित है, हमने कई समिट देखे और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। आप कैसे देखते हैं इन प्रस्तावों को, क्योंकि 11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव भेजे गए हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये सरकार का ये प्रयास बहुत अच्छा है। हम्म। और चूंकि उद्योग वर्ष हम मना रहे थे और फिर जो उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, या ये तो अपनी जगह ठीक है। हम्म। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया प्रयोग किया था, उन्होंने रीजनल इन्वेस्टर्स मीट सबमिट की थी। जी। और उसमें स्थानीय स्तर के उत्पाद को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले और स्थानीय स्तर का नागरिक भी उसका आत्मविश्वास जागे, ये इस दिशा में काम था। अब ये चूंकि 11 ये जो भव्य योजना के तहत ये 11 जो पार्क बन रहे हैं, उस स्वाभाविक रूप से ये मध्य प्रदेश देश में ऐसा तीसरा प्रांत होगा जिसमें इतनी बड़ी उसमें बनेगी। और फिर ये जो अभी 11 स्थानों का जो चयन हुआ है, ये चयन भी मध्य प्रदेश के लगभग हर कोने से, रीवा में भी है, इसमें ग्वालियर भी है, इसमें उज्जैन भी है, इसमें इंदौर भी है। तो स्वाभाविक रूप से हर कार्नर को इसमें टच किया है, तो कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल विकास होगा। और फिर चूंकि इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में रॉ मटेरियल समय से बहुत अच्छा रहा है, जमीन बहुत अच्छी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उपयोग होकर के विकास की तरफ ध्यान कम था। ये सरकार ने विकास की तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन इसमें एक चीज की भागीरथ जी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये पार्क जो भव्य पार्क बनेंगे, कहीं ना कहीं ये ग्लोबल लेवल के बनेंगे, विश्व स्तर के इसमें बनेंगे, क्योंकि इनका जो उत्पाद होगा कहीं ना कहीं उसमें निर्यात की संभावना होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं वो जो हमारा स्थानीय स्किल है, जो युवाओं की भागीदारी है, वो कितनी हो पाएगी। प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार तो अपनी जगह ठीक है, कोई कारखाना लगता है तो कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है, कुछ लोगों को परोक्ष रोजगार मिलता है। लेकिन इसके अलावा वो जो एक नारा था, वोकल फॉर लोकल पर नारा हमारा था, और उसको फिर ग्लोबल बनाना, तो कहीं ना कहीं वो इसमें कहीं इसका हनन ना हो जाए। उस सारा आधुनिकीकरण का दौर जो चल रहा है, मैं समझता हूं इसमें स्थानीय हमारे युवाओं के स्किल और उनके शिल्प और उनके स्वरोजगार, उस पर थोड़ा सा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कई वक्त आंख बंद करके अगर हम औद्योगिकीकरण की तरफ दौड़ते हैं तो भारत को उसमें बहुत नुकसान भी हुआ है। अंग्रेज जो आए थे, या फ्रांसीसी जो आए थे, या डच आए थे, जो पुर्तगीज आए थे धंधा करने, फैक्ट्री लगाने ही तो आए थे। तो कहीं ना कहीं अंधेर में हम शामिल ना, इतिहास से हम इसमें सबक लें और कहीं ना कहीं स्वरोजगार की तरफ हम उसमें लोकल पर हम बहुत ज्यादा जोर दें। जी ठीक है, तो लोकल पर जोर देने की बात आप कह रहे हैं और इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसको लगातार जोर दिया जा रहा है इसको लेकर। सीताराम पवैया जी, उस वक्त आपसे बात नहीं हो पाई थी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सीताराम जी क्या कहेंगे आप? देखिए, भव्य योजना के तहत जो एमपी से 11 प्रस्ताव भेजे गए हैं, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है अगर राज्यों की बात करें तो। आप कैसे देखते हैं इन प्रस्तावों को? हम तो ये कहते हैं साहब, ईश्वर करे हमारा मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि वो दिल्ली गए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए कुछ सौगातें लेके आए, पीयूष गोयल जी से मुलाकात हुई, सब कुछ अच्छी बात। हमारा तो 3 सवाल है साहब इस पूरे मुद्दे को लेके। अच्छी बात है, प्रदेश तरक्की करता है, हम प्रदेश के साथ है, तरक्की के साथ है, युवाओं को रोजगार मिले। हमारा सरकार से एक कहना है कि अभी तक जो चीजें देखने में आई है वो सरकार का फुटवर्क सेशन और जुमलेबाजी, इससे काम नहीं चलेगा। आज हमारे मध्य प्रदेश की हालत ये है कि मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी में सबसे ज्यादा। आज रोजगार कार्यालय के पंजीयन को चेक किया जाए तो 30 लाख से ऊपर प्रदेश के युवा का रजिस्ट्रेशन बेरोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है, 30 लाख से ऊपर। हमारा कहना है, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली गए, अच्छी चीज है, रोजगार लेके आ रहा है। हमारा सरकार से एक ही कहना है, इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार अब स्पष्ट बताए कि हम ये चीज इस जगह करेंगे,
जिसमें हमारे प्रदेश के 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 इतने युवाओं को इतनी अवधि के अंदर हम रोजगार उपलब्ध कराएं। क्या वो रोजगार हमें 27 में हमारे युवाओं को मिलेंगे, 28 में मिलेंगे, 30 में मिलेंगे, 31 में मिलेंगे, 32 में मिलेंगे? ये सरकार को अपनी मंशा इस चीज को लेकर स्पष्ट करनी चाहिए। कारण है, अभी तक जितनी सरकार की इस तरीके के इन्वेस्टमेंट इवेंट हुए हैं, वो सारे फोटो सेशन वाले इवेंट हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि फोटो सेशन से युवा और प्रदेश की जनता पंद्रह चुकी। फोटो सेशन से काम नहीं चलेगा। जो भी है, आपको स्पष्ट नजरिया, सरकार को स्पष्ट नजरिया युवा और बेरोजगारों के सामने रखना पड़ेगा कि हमारी सरकार का ये विजन है, ये चीज हम वहां से लेके आए, ये चीज हमको फलाने उद्योग। दूसरी चीज ये है कि ये उद्योग आ रहे हैं, इन उद्योगों में हमारे मध्य प्रदेश के उद्योगियों को ही इसका लाभ मिलेगा, या वही 2-3 घराने फिर सस्ती जमीन लेंगे और फिर वही काम करेंगे? क्या हमारे मध्य प्रदेश का उद्योगपति फिर वही ठगासा महसूस करेगा? ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो लेकिन सरकार सीताराम जी, को जो इस आप चीज तमाम में सवाल स्पष्ट उठा कर रहे रहे हैं, रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट तो जी इसलिए किया गया था ना कि जो लोकल इन्वेस्टर हैं या फिर जो उद्योगपति हैं प्रदेश के, उनको बढ़ावा मिले। तो सरकार इसको लेकर भी तो प्रतिबद्ध है। हम यही तो कह रहे हैं साहब कि सरकार को इस चीज में नीति स्पष्ट करना चाहिए। यही तो मेरा सवाल है। मेरा मुख्य सवाल ही एक चीज को लेके है कि आप साहब, आपने 20-23 में इस तरीके के काम करे, 20-25 में हुए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अहमदाबाद गए थे, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाके मंत्री जी से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं उस चीज का, हम उस चीज का विरोध नहीं करते। लेकिन हमारा एक कहना यह है कि सरकार को इस मामले में बहुत स्पष्ट नजरिया बताना पड़ेगा। स्पष्ट नजरिया बताना पड़ेगा कि साहब, हम इतनी चीज ये लेके आए और यहाँ इस ठीक है, चीज का हम ये क्रियाकलाप करेंगे, और यहाँ ये ठीक है चीज निशान जी। को इस उद्योग के लिए इसी कांग्रेस जगह प्रवक्ता इस जिलों स्वागत में तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सरकार स्पष्ट इस होना चीज चाहिए। वो को कह रहे हैं कि इंक्लूड स्पष्ट होना चाहिए ये कब तक, कितने हजार या कितने लाख युवाओं को इससे रोजगार मिल जाएगा, कब तक चीजें जमीन पर आ जाएंगी। भाग्य जी, पवैया जी का दृष्टिकोण सकारात्मक है, जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूं, लेकिन अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के चलते वो सरकार का विरोध करने पर मजबूर है। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि जब निवेश आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एमएसएमईज को रोजगार मिलेगा, और फिर उसके जरिए जो हमारे युवा हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। आने वाला वर्ष 2027 मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को समर्पित कर रही है। जैसे हम इस वर्ष कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, हम अगले वर्ष युवाओं को अपना एक साल पूरा समर्पित करने जा रहे हैं। इसी सरकार ने उद्योग वर्ष मनाया था, और एक पूरी चैन काम कर रही होती है। जब निवेश आता है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि कहीं रोजगार मिल जाए, चाहे लॉजिस्टिक में हो, चाहे वेयर हाउस में हो, चाहे एमएसएमई सप्लाईज में हो, मेंटेनेंस में हो, या फिर दूसरी हॉस्पिटैलिटी में हो। इन सब में रोजगारों का सृजन होता है, और यही सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं। अभी पवैया जी ने कहा, इससे मुझे बस थोड़ा ऐतराज है कि फोटो अपॉर्चुनिटी, आपकी स्क्रीन पर ही जो तस्वीरें चल रही हैं उसमें उद्योगपति दिख रहे हैं, तो क्या वो मध्य प्रदेश में फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए 10 लाख रोजगारों का लक्ष्य रखा है। पवैया जी, आपकी जानकारी के लिए, एक लॉन्ग टर्म नीति के तहत हम काम कर रहे होते हैं, तो सरकारी क्षेत्रों की भी मैं बात कर रहा हूं। हम सरकारी क्षेत्रों को भी दृढ़ कर रहे हैं। 2.5 लाख रोजगारों का एक पूरा प्लान तैयार किया गया, इसमें भर्तियां निकाली गई, रोजगार तैयार किए गए। बिजली विभाग में 51,000 भर्तियां निकाली गई और उस पर नियुक्तियां चल रही हैं। मुरैना में 220 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जरिए 21,000 रोजगारों का सृजन किया गया। मंदसौर में 2 इंडस्ट्रियल पार्क के जरिए 13,000 रोजगार का सृजन किया गया। तो आप इस बात को समझिए, आपका एक तरफा नजरिया नहीं होना चाहिए। सरकार काम कर रही है, ये दिख रहा है। पहले तो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी? पूरे मध्य प्रदेश में आईटी पार्क या कोई इंडस्ट्रियल पार्क जैसी संकल्पना सोच पाना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसे संभव कर दिखाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आते से अपनी इच्छा शक्ति दिखाई कि वो उद्योग रोजगार को लेकर कितने समर्पित हैं, और उसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, जिसके रिजल्ट दिख रहे हैं। और आप निश्चिंत रहिए पवैया जी, 2027 में भी रोजगार का सृजन होगा, 28 में भी होगा, 29 में भी होगा, 30 में भी होगा, 31 में भी होगा। हर वर्ष रोजगारों का सृजन होता रहेगा। आप सकारात्मक विपक्ष के नाते बैठे रहिए, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है सीताराम जी, आप कहना चाह रहे थे, अपना जवाब भी आप दे दीजिएगा। और जिस तरह से निशान जी कह रहे थे
कि जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत आ अच्छे रहे मित्र हैं, हैं, जो बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री से कही। मिल रहे हैं, चाहे हम देश की बात कर लें या विदेशों की बात कर लें, वो पूरे प्लान के साथ आ रहे हैं, पूरे एमयू के साथ आ रहे हैं और कई लोगों को जमीन आवंटित भी हो चुकी है। तो एक पूरे प्लान के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आप लोग उसी जगह अटे हुए हैं कि सिर्फ फोटो सेशन कराया जा रहा है। बहुत सारी चीजें तो जमीन में शुरू भी हो चुकी हैं। बहुत अच्छी बात कही। मेरे मित्र ने भी बहुत अच्छी बात कही। दो बातों पर बात करना चाहता हूं। मेरे मित्र, कांग्रेस पार्टी कभी भी गलत चीज का विरोध करती है और सही चीज में विरोध नहीं करती। और आज भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश आज की तारीख में बेरोजगारी में नंबर 1 चल रहा है। आप रोजगार उपलब्ध कराई, ये हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ना आप एहसान कर रहे हैं ना हम एहसान कर रहे हैं। हम सत्ता में बैठे, जनता ने हमको मत देके सत्ता में बिठाया, हमारी ड्यूटी है ये सब करना। और जहां तक आपने कहा पहले ये होता था और पहले वो होता था, तो मित्र आपकी जानकारी के बता दूं कि आईटी पार्क कांग्रेस की सरकार में, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में इंदौर में बन चुका। उससे कोई मतलब नहीं, मैं उस चीज पर भी बहस में नहीं जाना चाह रहा हूं। आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, जनता ने आपको आदेशित किया है काम करने के लिए, आपकी सरकार है, आपको करना ड्यूटी में शामिल है। हमारा कहना है कि 11 प्रोजेक्ट, आज 11 प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, सरकार बात कर रही, आप फोटो दिखा रहे हैं, उद्योगपति, आज सब बात अपनी जगह पर सही। मैं इस चीज पर कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं। मेरा तो एक सीधा सीधा कहना है कि मेरे मध्य प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार, पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं आज की तारीख। ये सरकार इनके माध्यम से कब तक इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा देगी, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो 11 प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं उसके नाम आप बताएं कि 11 प्रोजेक्ट ये रहेंगे और इतने समय की, इतनी अवधि के अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे और इसमें इन चीजों में इतने युवाओं को हम ये रोजगार उपलब्ध करा देंगे, बात खत्म। इससे ज्यादा मैं क्या पूछ रहा हूं आप? इसमें ना बीजेपी का कोई प्रश्न आ रहा है, ना कोई कांग्रेस का प्रश्न आ रहा है। जहां तक सवाल आपके करने की बात है, भाई आप सरकार में 20 साल से बैठे, करना आपको ही है, हम तो सरकार में नहीं। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार को हमेशा आईना दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में अगर सरकार अच्छा काम करेगी, हम सरकार की तारीफ भी करेंगे। आपने कहा भाई मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, हमने कहा स्वागत योग्य कदम। मुख्यमंत्री जी अहमदाबाद गए थे, हमने कहा स्वागत योग्य कदम। मुख्यमंत्री जी दुबई गए थे, हमने कहा स्वागत योग्य कदम। भैया हमारा कहने का मतलब ये है कि आप ये काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आज हमारे मध्य प्रदेश की हालत कर्जे के मामले में ये हो चुकी है कि मध्य प्रदेश कर्जे के दलदल में भी फंसा हुआ है। क्या हमारे मध्य प्रदेश के और युवाओं की बेरोजगारी के मामले में अंतिम पराकाष्ठा पे मध्य प्रदेश जा रहा? इसकी चिंता आपको भी होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए। सकारात्मक विपक्ष के नाते हमको इसकी चिंता है। आप क्योंकि सत्ता में बैठे, जवाबदेही आपकी तय होगी, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कोई बुरे भले वाली बात नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं। हमारा तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज फिर आई है कि साहब मुख्यमंत्री जी गए, पीयूष गोयल जी से बात की, अच्छी बात है। हमारे मध्य प्रदेश में इतना पैसा आना चाहिए, ठीक है, इतनी तरक्की होना चाहिए, ठीक है, हम उसकी तारीफ करेंगे, हम उसका स्वागत ठीक है, करेंगे। आप स्वागत लेकिन करेंगे, लेकिन ये ठीक है, आप एक गर्मी विपक्ष की जो इतनी होगी और जो कितनी एक चीजें होगी। जिम्मेदारी आप वो भी कह रहे हैं कि हम वो भी निभा रहे हैं कि हमारा काम है, जहां पर हमको जी आकलन करना हम करेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, निशान जी मैं आऊंगा आपके पास, रमेश जी सर के पास जाना चाहूंगा। रमेश सर देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो सिर्फ देश की नजर मध्य प्रदेश पर नहीं है, पूरी दुनिया की नजर मध्य प्रदेश पर भी है। मध्य प्रदेश के साथ खास एक प्लस पॉइंट ये है कि ये देश के मध्य में स्थित है। अगर यहां पर कोई निर्माण होता है, कोई उत्पाद बनता है, तो वो चारों तरफ आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अभी हमने देखा ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ जहां पर कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए। तो इसलिए एक बड़ी चुनौती यहां पर अब मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया की नजर मध्य प्रदेश के ऊपर है। तो आप जो ये 11 प्रस्ताव भेजे गए हैं, आप इनको जोड़ते हुए कैसे देखते हैं? उपलब्धियां और चुनौतियां किस तरह से यहां पर सामने आएंगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम्म। जैसा भागीरथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश, आपने जैसा कहा कि मध्य हम्म। प्रदेश देश के मध्य में स्थित है। यहाँ से किसी भी प्रांत में, किसी भी नगर में सीधे जा सकते हैं। फिर इस सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं भी शुरू की हैं, हम्म। ताकि उद्योगपति सरलता से आ जा सकें। हमारे पास पानी की उपलब्धता है, हमारे पास जमीन की उपलब्धता है, हमारे पास रॉ मटेरियल की उपलब्धता है, हमारे यहाँ स्किल की भी उपलब्धता है। हम्म। आवश्यकता इस बात की है कि इस सब को कोऑर्डिनेशन करें। इस सरकार ने एक बेहतर कोऑर्डिनेशन किया है। और इसका सबसे बड़े मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं, सरकार की प्रशंसा में कहना चाहता हूं। दो उदाहरण कि अगर हमने पिछले 2.5 साल में, 3 साल में 34 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, तो उसमें 11-12 लाख करोड़ का काम स्टार्ट हो गया है। हम्म। ये सरकार की तारीफ करने की बात है। दूसरी सरकार की तारीफ करने की बात यह है कि प्रधानमंत्री मित्र पार्क अगर सबसे पहला मंजूर हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है।
ये जो जिस हम भव्य योजना की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी हमसे कम पार्क मंजूर हुए हैं, गुजरात में भी हमसे कम पार्क मंजूर हुए हैं, हम्म। हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। ये अपनी जगह सही है, लेकिन हमको जो चुनौती है और जो सबसे बड़ी सामना करने की बात आएगी, मैं इस मामले में सीताराम जी से सहमत हूँ, वो है युवाओं को रोजगार। अभी जो फिगर आ रहा है युवाओं हम्म। के रोजगार का, अगले 3-4 साल में, 5 साल में वो फिगर और बढ़ेगा। ये जो ग्लोबल पार्क बन रहे हैं, औसतन मान करके चलिए कि इसमें अधिकतम 2 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे युवा की स्किल है, हम्म। तो एक और बात कहूं, सरकार भाजपा की हो कि कांग्रेस की हो, सरकार बेरोजगारी कभी खत्म नहीं कर पाएगी। हम्म। बेरोजगारी खत्म होने के लिए युवाओं का स्किल, जो मोदी जी ने कहा था, लोकल पर वोकल करना, हम्म। उस फार्मूले से युवाओं को बेरोजगारी दूर होगी। ये ग्लोबल पार्क बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ठीक। समानांतर आपको हम्म। निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर आपको एक सेंटर ऐसा बनाना होगा जहां पर स्थानीय जरूरत, स्थानीय आवश्यकता से पूरित हो। कम, जैसे परसों भी प्रधानमंत्री जी ने हम्म। जो 4-5 बात कही, शक्ति की जो बात कही 4-5, उसमें फूड प्रोसेसिंग की भी बात कही है, उन्होंने कनेक्टिविटी की भी बात कही है। मैं समझता हूं राज्य सरकार को उन 7 शक्तियों में से कम से कम 2-3 शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, तब ये बेरोजगारी की समस्या और युवाओं का स्किल उपयोग हो सकेगा। ठीक है। योजना का स्वागत करता हूं, ठीक लेकिन है। सावधानी के बतौर समानांतर हमको युवाओं पर काम करना है। जी ठीक है, तो लोकल फॉर वोकल पर जोर देने की आवश्यकता। निशान जी, रमेश शर्मा जी यही कह रहे हैं कि जो भी प्रस्ताव दिए जा रहे हैं या फिर जो भी निवेश आ रहे हैं उसमें लोकल फॉर वोकल पर कितना जोर होगा। और सीताराम पवेर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी भागीरथ जी, चाहे हम उद्योग की बात हम्म। करें या रोजगार की बात करें, तो हमें इस पूरे विषय को बहुत विस्तृत तरीके से देखना होगा। वो ठीक है, लेकिन इसलिए समय मेरे देखना पास होगा कम है, थोड़ा क्योंकि संक्षेप में आप अपनी सभी बात रखिएगा। अन्य आश्रित हैं। हम्म। बस मैं जी। 30 सेकंड लूंगा। अगर आप लोकल की बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण वर्ष है, हम 16 विभागों के माध्यम से अपनी खेती किसानी और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। अल्टीमेटली इससे होगा क्या? इससे रोजगार का सृजन होगा। आप फूड प्रोसेसिंग की बात करें, बिल्कुल मैं सहमत हूं। आज मिल्क प्रोडक्शन में हमारे गांव, हमारे मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो बहुत ही अव्वल पायदान पर है, और इससे भी रोजगार का सृजन हो रहा है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि सरकार के प्रयास इतने सक्षम और इतने प्रभावी हैं कि विभिन्न तरीकों से युवाओं को, हम्म। ग्रामीणों को, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो इस पार्क की बात हो रही है, तो ये भी एक समय सीमा जो है, सीताराम जी के सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। 18 मार्च को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी, मई में इसे शामिल किया गया, और 2030-31 तक पूरे देश में 100 पार्क बनने, मध्य प्रदेश में 11 पार्क बनने, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। आप सिर्फ भाव्या योजना को मत देखिए, पिछले 2.5 वर्षों में और उसके पहले के जो प्रयास हैं, अब वो जमीन पर दिखने लगे हैं। बहुत जल्द बहुत सकारात्मक नतीजे दिखेंगे। हम आत्मनिर्भर बिल्कुल, मध्य और हम प्रदेश की उम्मीद दिशा में करेंगे जिस तरीके से प्रदेश बढ़ का रहे हैं, विकास इससे और उसकी तेजी शुरुआत से बहुत होगा। प्रभावी जी, तरीके से हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सीताराम जी, माफी चाहूंगा, समय कम है, नहीं तो आपके पास जरूर आता मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सीताराम जी, निशांत बिसेन जी और रमेश शर्मा सर, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एमपी की तरफ से 11 प्रस्ताव भेजे गए हैं। अब देखना होगा जिस तरह से ये जमीन पर उतरते हैं और भाव्य के जरिए विकास की रफ्तार और कितनी मध्य प्रदेश की भव्य होगी, ये देखना होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।